नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड डिवोर्स के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता होगा जिनके घर में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं या जो हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं और वो अगर किसी तरीके से कोर्ट का रुख अख्तियार करते हैं और वहाँ पर अगर आप किसी वकील साहब से मिलते हैं तो वकील साहब जनरली आपको एक सजेशन देते हैं कि देखिए, आप सबसे पहले आप अपना घर बसाने का मुकदमा कर लीजिए, हो सकता है आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्लैरिफाई हो जाए। तो ये जो मुकदमा होता है ये होता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसे हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो देखिए, इस केस में होता क्या है कि जब कभी भी हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक पर्सन अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के अपने दूसरे स्पाउस की कंपनी को छोड़कर चला जाता है, उसे निगलेक्ट करके चला जाता है, तो उस सिचुएशन में जो पार्टी है जो कि चाहती है कि उनका घर जो है आगे बढ़े, वो चले, वो बसे, तो वो पार्टी जो है वो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के पास एक पेटिशन फाइल कर सकती है, जिसे हम बोलते हैं आरसीआर की पेटिशन, यानी कि घर बसाने का मुकदमा, और ये होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने। तो देखिए, जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ मैटर, इसी के ऊपर मैं आपके साथ एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए, इस केस के जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस केस में हुआ क्या था कि सन 1999 में शादी होती है और जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो जो है एक साथ रहते हैं, लेकिन 2003 में जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की कंपनी को छोड़कर बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के उससे अलग रहना शुरू कर देती हैं। और इस चीज़ के बाद जो हस्बैंड है वो जो है कोर्ट के सामने एक आरसीआर की पेटिशन जो फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 9, और वहाँ पर जो आरसीआर की जो डिक्री है वो हस्बैंड के फेवर में आती है। अब उसके बाद क्या है कि जो सिनारियो क्या होता है कि जो आरसीआर की डिग्री आने के बाद भी अगर पार्टीज जो है वो साथ में नहीं रहती हैं, वो कोहैबिट नहीं करती हैं, तो वहाँ पर 1 साल के टाइम के बाद अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक डिवोर्स का ग्राउंड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और उस ग्राउंड पर जो डिवोर्स है वो लिया जा सकता है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो हस्बैंड के फेवर में डिग्री आई और कोर्ट ने वाइफ को क्लियरली बोल दिया कि देखिए, आप 3 महीने के अंदर अपने हस्बैंड की कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, उनके साथ रहना शुरू कर दीजिए। लेकिन उसके बाद भी जो वाइफ है उसने हस्बैंड के साथ रहना मना कर दिया और ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं था जिसके बेसिस पे वो इस चीज़ को डिनाई कर सके, लेकिन उसने वॉलंटरीली वहाँ पे जाने से मना कर दिया, हस्बैंड के साथ उसके घर में रहने से मना कर दिया, उसके साथ कहीं पर भी रहने से मना कर दिया और किसी भी तरीके से उन दोनों की शादी जो आगे फर्दर कोहैबिट नहीं हुई। अब इसके बाद जब ये डिक्री का जो 1 साल लैप्स हुआ, उसके बाद जो हस्बैंड है वो ट्रायल कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जो फैमिली कोर्ट हमारी होती है उसमें डिवोर्स की पेटिशन फाइल करते हैं और जो ट्रायल कोर्ट है वो डिवोर्स की डिक्री को हस्बैंड के फेवर में ग्रांट भी करते हैं। लेकिन अब उसके बाद जो मैटर है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जाता है और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो अपील में ट्रायल कोर्ट की डिक्री को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब जो हस्बैंड है वो इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में क्लैरिफाई करते हैं कि देखिए, जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आरसीआर की जो डिक्री पास हुई है और डिक्री पास होने के बाद भी जो वाइफ है वो बिल्कुल भी अपने हस्बैंड के पास नहीं गई है। उन्होंने उसकी कंपनी को बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, बिना किसी प्रॉपर रीज़न के ज्वाइन करने से मना कर दिया है, उनके साथ रहने से मना कर दिया है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हस्बैंड के ऊपर एक बर्डन है, उनके ऊपर एक क्रूएल्टी है। और जो सेक्शन 13 है वो क्लियरली एक डिवोर्स का ग्राउंड इसे मानता है और वहाँ पर जो हस्बैंड है, जो ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में जो डिक्री पास की है, डिवोर्स की डिक्री जो पास हुई है, वो एकदम से रीजनेबल है और वैलिड है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो आरसीआर के बाद जो टाइम होता है, अगर जो वाइफ और हस्बैंड है वो उस टाइम की ड्यूरेशन में एक साथ नहीं रहते हैं, अपनी शादी को कोहैबिट नहीं करते हैं, तो वो अपने आप में एक डिवोर्स का ग्राउंड क्रिएट कर देता है और इस ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।